नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन के लिए एक्यूरियस असेंडेंट के लिए अगस्त 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक कर्क राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और 15 तारीख के बाद ये आपके 7th हाउस में सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 12 जुलाई से 25 अगस्त 2024 तक वृषभ राशि में फिर आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 25 तारीख के बाद ये मिथुन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 19 जुलाई से 21 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे और 22 अगस्त से ये आपके रेट्रोगेशन की अवस्था में चलते चलते कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि 5 अगस्त 2024 से और 29 अगस्त 2024 तक अप्रोक्सीमेट 24 डेज़ के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 31 जुलाई से 24 अगस्त 2024 तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद ये आपके 8th हाउस में कन्या राशि में डिबिटेट होकर के गोचर करेंगे। शनि के 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में 8th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में 1st हाउस में गोचर करेंगे। 1st हाउस के ऊपर सूर्य बुध शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए, ये जो समय है कुंभ लगन वाले व्यक्तियों के लिए विशेष तौर से ये समय उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। उनके पिछले समय में कुछ कार्य जो पेंडिंग रह गए, अगर फ़ौरन जाना चाहते थे नहीं जा पाए, वो आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि विशेष तौर से अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अति आवश्यक रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल अगर करना चाहते थे नहीं कर पाए तो वो यहाँ पर आपको कराता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप 15 अगस्त 2024 के बाद थोड़े से ईगोस्टिक होंगे। ईगोस्टिक होने से बचना चाहिए। ये समय ईगोस्टिक होने का नहीं है। ईगोस्टिक होंगे तो आप लाभ नहीं प्राप्त कर पाएंगे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ इस समय में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भी थोड़ा सा हार्डवर्क परिश्रम करना पड़ेगा। ये समय अवधि नीट एंड क्लीन रहने के लिए आपको प्रेरित करेगा। नीट एंड क्लीन रहा जाए, आलस्य से बचा जाए, थोड़ा व्यायाम, एक्सरसाइज, जिम इत्यादि किया जाए ताकि आपकी हेल्थ बेहतर बनी रहे और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ करके कार्य करने के अवसर प्राप्त होते रहें। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 2nd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिलता है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। आँख नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत केयरफुल रहा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में मीठा स्वादिष्ट भोजन काफ़ी खाने को मिलेगा, परंतु आप अपनी एज, अपनी हेल्थ, अपने डाइजेशन के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठी चीज़ों को ग्रहण करें। अधिकता ना होने दें, क्योंकि अगर इस समय में अधिकता होगी तो फिर वो कहीं ना कहीं डिजीज़ का कारण बनेगी और डिजीज़ आपको पकड़ सकती है। इस समय में धन प्राप्ति अचानक से होती हुई दिखाई देती है। किसी फीमेल के माध्यम से धन प्राप्ति के योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, इंस्ट्रूमेंट इत्यादि से रिलेटेड कार्य है, उनके अंदर आपको सफलता मिलाने का योग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। 3rd हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, ये समय अवधि आपको टूर ट्रैवल का सुख देगा, परंतु यात्राएं थकाने वाली होंगी। नौकर चाकर रख रखे हैं तो नौकर चाकर के लिए इस समय थोड़ा केयरफुल रहा जाए। आपको कोई कीमती सामान, धन इत्यादि इस समय मिस हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नौकर चोरी करेगा, परंतु मिस हो सकता है। वो हो सकता है घर के अंदर ही हो, थोड़ी देर के लिए विलुप्त हो जाए, परंतु फिर दोबारा से उजागर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है और चोरी भी हो सकता है। दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में पड़ोसियों और सिबलिंग्स से भी थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। उनके द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन होना है तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको 100% केयरफुल रहना है। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें काफ़ी केयरफुल रह करके लाभ प्राप्त होगा। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। घर परिवार का सुख इस समय में प्राप्त होगा। इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, मंगल ग्रह का गोचर और
फोर्थ हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और 4th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय अवधि घर के अंदर धार्मिक पूजा पाठ इत्यादि करने का रहेगा, करने से लाभ होगा। नए वाहन का आना, नई भूमि की परचेज होना, इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसका वास्तु का निरीक्षण कराना या अपनी जनपत्री का विश्लेषण करा करके प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इस समय में कोई भी पेट घर में ना लाएं। अगर पेट पाल रखा है तो उसकी बहुत सेवा करें, भरपूर सेवा करें, ताकि वह किसी प्रकार से पीड़ित ना हो, आपको दुआई दे, आशीर्वाद दे। इसलिए ध्यान रखना है, उसे किसी प्रकार की पीड़ा या परेशानी से बचाना है, हर प्रकार से बचाना है। खाने पीने की समय पर व्यवस्था करें, बीमार ना पड़ने दें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप भी लाभ प्राप्त करेंगे, आप भी सुखी रहेंगे, आपके पेट्स भी सुखी रहेंगे और आपके घर के अंदर मंगलमय रहेगा, मंगल सदा आपके घर के अंदर बना रहेगा। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 7th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आता है। देखिए ये जो समय रहेगा, मंगल ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे आपके 25 तारीख के बाद। देखिए जो स्टूडेंट हैं, एजुकेशन में कोई भी रिटन एग्ज़ाम होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, लिखने से पहले अच्छी प्रकार से समझ लें कि लिख क्या रहे हैं, क्योंकि लिखने में गलती कर सकते हैं। हो सकता है आपसे आता है, ये जल्दबाजी कर दें कि जल्दी जल्दी लिख देंगे। जल्दबाजी ना की जाए, सोचकर समझकर पढ़कर आराम से लिखें। जो आपसे आता है वही क्वेश्चन में पूछ रहा है तो वह अच्छी प्रकार से आप लिख दें, उससे गलती ना होने पाए। इसके साथ साथ इस समय में आप स्पोर्ट, जिम इत्यादि, मिलिट्री, नेवी इत्यादि चीज़ों में लाभ प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट खेलेंगे, जिम में जाना, एक्टिविटी करना। जिनके बच्चे छोटे हैं इस समय में वे साइकिलिंग इत्यादि का लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का साथ दिया जाए, उनके साथ किसी प्रकार से कोई परेशानी ना आए, उन्हें सिखाया जाए। ये सीखने का समय है। ये समय अवधि आपको एक अच्छी संतान के लिए भी प्रेरित करेगा। संतान के माध्यम से भी कुछ सुख प्राप्ति के योग आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में सूर्य ग्रह का गोचर और बुध ग्रह का गोचर, 6th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिलता है। देखिए ये जो समय है, इस समय में शत्रु आपको हानि नहीं पहुँचा पाएंगे। शत्रु से तो आप बचकर रहेंगे, परंतु कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, विशेष तौर से स्टूडेंट हैं, या आप अपने पैतृक संपत्ति, कुटुंब से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ, स्पाउस के परिवार वालों के साथ कोई चल संपत्ति का आदान प्रदान होता है, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको केयरफुल रहना है। अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से आपको परेशानी का कारण बन सकता है। आने वाले समय में उसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। ये समय अवधि अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो मैं लोन लेने के लिए मना करूंगा, क्योंकि ये समय अवधि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना लोन लेने के लिए बेहतर नहीं दिखाई देता। इस समय में अगर आप कोई लोन लेंगे, लोन तो प्राप्त हो जाएगा, परंतु झूठ सच बोल के भी लोन प्राप्त कर लेंगे, परंतु लोन पे कर पाने में या उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो ध्यान रखें, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और सूर्य ग्रह अपनी स्वयं राशि में आकर के गोचर करेंगे और 7th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट 25 तारीख तक मिलता हुआ दिखाई देता है। ये समय अवधि आप अपने स्पाउस के साथ एक शानदार यादगार यात्रा करेंगे, लाभदायी रहेगा। यात्रा करना भी लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख होना, पार्टनरशिप अगर है तो पार्टनर के साथ या पार्टनर के माध्यम से कुछ यात्रा करने का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। व्यापार व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होगी। व्यापार जगत में आपका नेम फेम होने की संभावना यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई देती है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में केतु ग्रह का गोचर और शुक्र ग्रह का गोचर। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि 7th और 6th हाउस में गोचर करेंगे। 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह की 25 तारीख के बाद मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा। देखिए ये जो समय है, भूमि से रिलेटेड, भवन से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, या तो रेनोवेशन कराना चाहते हैं, आपका वाहन है उसका रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, लाभदायी रहेगा। परंतु इस समय में वाहन से किसी प्रकार की कोई चोट खरोच लगने की या वाहन के कोई चोट खरोच लगने की संभावना दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल ना जाए। आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति रिलेटेड कार्य है, उस कार्य को करने में लाभ प्राप्त होगा। हार्डवर्क रहेगा, थोड़ा सा हार्डवर्क स्ट्रगल रहेगा, लाभ प्राप्त होगा, परंतु किसी फीमेल की सपोर्ट से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र के जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और
और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, आप अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाभदायी रहेगा। ये समय यात्राएं कराने वाला रहेगा, यात्रा करने से लाभ होगा। परंतु यात्राएं आप अगर करना चाहते हैं तो यात्रा आप 24 तारीख से पहले कर लें तो बेहतर रहेगा। 24 तारीख के बाद यात्राओं पर अधिक धन खर्च होना या यात्राओं से परेशानी होना, थकान होना यहाँ पर देखा जा सकता है। वीज़ा, पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, समय बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। कार्य क्षेत्र में इस समय में कोई बड़े बदलाव ना किए जाए। बड़े बदलाव करना लाभदायी नहीं रहेगा। कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए रुक जाएं, क्योंकि ये समय अवधि नया वाहन, नया भूमि, नया ऑफिस परचेज कराने में या कर लेने से परेशानी आ सकती है। उनके पॉजिटिव रिजल्ट मिलने में कटुता होगी, कुछ कमी आएगी, कुछ कटौती होगी उनके अंदर, तो उन चीज़ों से बचकर रहा जाए। अपनी टीम के साथ एक मीटिंग इत्यादि ऑर्गेनाइज की जाए और मीटिंग में आप अपनी टीम से सवाल करें कि कंपनी किस किस प्रकार से ग्रो कर सकती है, उन्हें नोट डाउन कर लिया जाए। और फिर जो आपको पॉइंट अच्छे लगते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉइंट बोले गए हैं, उन पॉइंट्स के ऊपर कार्य करने से आपको लाभ होगा। इस समय बड़ा बदलाव करने के लिए बेहतर नहीं रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 4th और 4th हाउस में गोचर करेंगे और 11th हाउस के ऊपर 1 2 3 4 7 8 9 और 7 8 मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 25 तारीख तक प्राप्त होने वाला है। 7 8 9 10 और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जाता है। तो इस समय में आप अपने धन को संचय करने का प्रयास कीजिएगा। धन संचय करने से लाभ होगा, नेम फेम बढ़ेगा, आपका वर्थ बढ़ेगा। इसके साथ साथ ये समय आपको मित्रों के माध्यम से नेम फेम और धन लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि होने का अवसर भी यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। मित्रों का घर पर आना या आपका मित्रों के घर पर जाना, ऐसा योग यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि रेट्रोगेशन की अवस्था में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना, बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होना और किसी 7 8 9 और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट मिलना। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपका अगर कोई कोर्ट कचहरी, दंड बंधन, कारागार से रिलेटेड या मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उनके अंदर आपको लाभ तो प्राप्त होगा, परंतु धन इस समय में खर्चा होगा। धन खर्च करने से लाभ की स्थितियां बनती दिखाई देंगी। ये समय डोनेशन इत्यादि करने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। यात्रा अगर करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाभदायी रहेगा, सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 अगस्त का समय। 1-2 अगस्त का समय जो स्टूडेंट हैं उनके एजुकेशन के लिए अच्छा दिखाई देता है। जो संतान को कंसीव कराना चाहते हैं उनके लिए भी समय बेहतर है और क्रिएशन का कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए बेहतर दिखाई देता है। 3-4 अगस्त का समय। 3-4 अगस्त का समय आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। कोई लीगल मैटर है उसे शॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाए, लाभदायी रहेगा। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, केयरफुल होकर के लेंगे, लाभ प्राप्त होगा। 5-6-7 अगस्त का समय। 5-6-7 अगस्त का समय जो व्यक्ति मैरिड है, हैप्पी मैरिड लाइफ का सुख इससे मिलता दिखाई देता है। लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर है। 5-6-7 अगस्त का समय आपको लाभ देने वाला रहेगा। इसके बाद 8-9 अगस्त का समय। 8-9 अगस्त का समय विशेष तौर से आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस समय आपको किसी न किसी प्रकार से मेंटली स्ट्रेस, मेंटली डिस्टर्बेंस देने वाला रहेगा, तो उन चीज़ों से पहले ही प्रिपेयर होकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्य है तो उनके अंदर अधिक भागदौड़ करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 10-11-12 अगस्त का समय। देखिए 10-11-12 अगस्त का समय अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लाभदायी समय है, आप प्राप्त कर सकते हैं। फॉरेन जाने के लिए समय बेहतर है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने का या धार्मिक कार्य करने के लिए समय उत्तम दिखाई देता है। 13-14 अगस्त का समय। देखिए 13-14-15-16 अगस्त का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस दिन धन का आवागमन होना, जॉब इत्यादि में की प्राप्ति होना। अगर जॉब प्राप्त नहीं हो पा रही है, जॉब प्राप्ति के अवसर मिलते दिखाई। व्यापार व्यवसाय में कुछ नया इस समय में आप करने का विचार करेंगे, करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, विचार करेंगे, सब चीज़ों का सुख मिलता दिखाई देता है। इसके बाद 15-16 मैंने बता ही दिया। 15-16 में धन का आवागमन होना और मित्रों का सुख मिलता दिखाई देता है। 17-18 अगस्त का समय। देखिए 17-18 अगस्त का समय एक्सपेंसिव रहने वाला है। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी या दान पुण्य जैसी चीज़ों आपको जोड़ेगा, तो मैं तो यही कहूँगा कि दान पुण्य करके इन सब चीज़ों से बचा जाए और इस समय को या फॉरेन जाने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो लाभदायी रहेगा। 19-20 अगस्त का समय। ये समय आप अपने लिए समय निकालेंगे। अपने 19-20 का समय लव रिलेशन बनाने के लिए भी अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन के बारे में कुछ योजना बना सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कार्य करेंगे, हेयर स्टाइल इत्यादि चेंज करने का प्रयास करेंगे या नए वस्त्रों का उपभोग कर पाएंगे।
इसके बाद 21-22 अगस्त का समय, देखिए 21-22 अगस्त का समय धन दिलाता हुआ दिखाई देता है, परंतु मुश्किल के बाद धन यहाँ मिलता हुआ दिखता है, घर परिवार का सुख भी मिलता दिखता है। 23-24 अगस्त का समय, 23-24 अगस्त का समय, ये समय पड़ोसियों और सिबलिंग का रिलेशन इंप्रूव कराने के लिए वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। 25-26-27 अगस्त का समय, इस समय आपको धन देने वाला रहेगा, जिन धन का आवागमन होना, पूरे परिवार का सुख होना, परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होना या पूरे परिवार के साथ कोई यात्रा करने का अवसर दिखाई देता है। माता तुल्येश्वर की हेल्थ इस समय में उत्तम होती हुई दिखाई देती है, उसमें उत्तम या शुभता के लक्षण दिखाई देते हैं। 28-29 अगस्त का समय, ये समय स्टूडेंट एजुकेशन के लिए अच्छा प्रयोग कर पाएंगे, एजुकेशन में कोई योजना बनाना है, कोई एग्जाम इत्यादि देना है, उसके लिए उत्तम दिखाई देता है। 30 अगस्त का समय, 30 अगस्त का समय अगेन आपको आपके स्वयं की और अपने परिवार की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, ये समय आपको एनीमी से बचकर रहने के लिए बोलूँगा। तो ये था अगस्त 2024 का मंथली प्रेडिक्शन, और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।